नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर पंजाब से क्यों छिन गया विश्व कप का मैच। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार क्रिकेट को लेकर के बड़े शानदार खिलाड़ी दिए गए और इतने शानदार खिलाड़ी दिए गए जिन्होंने पूरी दुनिया में परचम लहराया। आज क्या ऐसा कारण हो गया? पंजाब के पास अच्छा स्टेडियम है और सब कुछ है। इतने इंटरनेशनल मैच हुए हैं, तमाम विश्व कप के भी सेमीफाइनल हुए हैं, दूसरे और मैचेस हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में पंजाब को क्यों नहीं मिला? बगल में छोटे से हिमाचल में धर्मशाला के स्टेडियम को 5 मैच मिल गए और पंजाब को एक भी नहीं। क्या यह एक सियासत है या कौन सा खेल है? इसको लेकर के पंजाब के खेल मंत्री ने भी सवाल उठाए, तमाम दलों ने भी उठाए हैं। तो फिर आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या खेलों में भी सियासत शुरू हो गई है और खिलाड़ियों के भविष्य से खेला जा रहा है, राज्य के भविष्य के से खेला जा रहा है, उन्हें डिमोरलाइज किया जा रहा है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है जिससे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से गगनदीप सिंह मान है, गगनदीप सिंह है आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ में विपुल तलवार है जो भारतीय जनता पार्टी से है। हमारे साथ में नवदीप गिल है जो स्पोर्ट के एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ में हमारे जो पंजाब के प्रमुख हैं जसबीर सिंह, वो मौजूद है। मैं इसकी शुरुआत सबसे पहले नवदीप से करूंगा। नवदीप, आप खेलों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। पंजाब ने बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, बेहतरीन स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, और सबसे बड़ी चीज कि स्टेडियम से चंद किलोमीटर की ही दूरी पर मोहाली जिले में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके अलावा होटल्स की एक टॉप चेन है। क्या वजह है कि पंजाब को एक भी मैच नहीं मिला? जी गगन, नवदीप जी। शुक्ला जी, आपने पंजाब के फीचर्स के बारे में पहले ही बताया। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, स्टेडियम्स बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड पे जाऊंगा क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स का फील्ड है, तो मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा। जब 75 में फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ इंग्लैंड में, तब इतने नेशन नहीं खेलते थे। उसके बाद 79 में वर्ल्ड कप हुआ, 83 में वर्ल्ड कप हुआ, तो 3 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए। तब इंग्लैंड क्रिकेट इतनी इमर्जिंग नेशन स्पोर्ट्स नहीं थी। 87 में जब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप कराया इंडिया ने, उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में इस गेम को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो। फिर 96 का वर्ल्ड कप हुआ, श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान ने को होस्ट किया। तो जब जब किसी गेम का एक्सपैंड करते हो ना आप, ये ओलंपिक मूवमेंट से ही है। 1896 में जब एथेंस में ओलंपिक स्टार्ट हुई ना, तो पहली ओलंपिक्स में सिर्फ 20 नेशन खेले थे। आज ओलंपिक्स हो रही है, उसमें 200 नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब कोई गेम एक्सपैंड होती है, किसी जगह आप गेम का इवेंट कराते हो, तो उससे स्पोर्ट्स का कल्चर पैदा होता है। तो इसीलिए जो होस्ट होती है, किसी गेम को होस्ट करते हैं, उससे उस गेम का कल्चर और बढ़ता है उस एरिया में। पंजाब की बात करूं, 90s में पंजाब का स्टेडियम बना पीसीए। 87 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, तो सेक्टर 16 का क्रिकेट स्टेडियम में मैच हुआ था। 90s में जब क्रिकेट स्टेडियम पीसीए बना मोहाली, आज इसको आईएस बिंद्रा पीसीए स्टेडियम बोलते हैं। तो 96 का वर्ल्ड कप, सेकंड वर्ल्ड कप जब इंडिया ने होस्ट किया सेकंड टाइम, तो वहां पे इंडिया सेमीफाइनल हुआ जो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। फिर 2011 में एक वर्ल्ड कप हुआ, वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं। तो 2 लीग मैच हुए, तो एक सेमीफाइनल भी हुआ। सबसे हॉट फेवरेट सेमीफाइनल मैच था वो इंडिया पाकिस्तान का, जब इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ने देखा था। मोहाली के स्टेडियम में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेडियम की जो ब्यूटिफिकेशन है, जो उसकी पिच है, जो उसके क्यूरेटर है, जो उस पिच की मोहाली के स्टेडियम को नॉट इन इंडिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। तो फॉरेनर प्लेयर्स भी बड़ा एंजॉय करते हैं जहाँ पर इंडिया मोहाली में आकर। तो ये बड़ा अचंभे की बात थी जब लिस्ट आई, 2023 वर्ल्ड कप की लिस्ट आई, तो उसमें मोहाली बिल्कुल ही इग्नोर था। नो डाउट हमारे पड़ोस में धर्मशाला में 5 मैच की आपने बात की,
और जगह भी मिस बहुत जगह है, जयपुर भी नहीं मैच हो रहा है, वाइजाग भी नहीं मैच हो रहा है, गुवाहाटी में भी जैसे मैच नहीं हो रहा है, बहुत सिटीज है, नागपुर भी नहीं है। लेकिन मोहाली का स्टेडियम उनमें से वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है, जिस स्टेडियम में 2 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल हो, वानखड़े और कोलकाता के ईडन गार्डन, हमेशा वहां पे सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाता है। इस बार भी फाइनल खेला जा रहा है। कम से कम यदि कोई आपका जैसे सेमीफाइनल वानखड़े में होना था, ईडन गार्डन में होना था, तो लीग मैच तो हम दे सकते थे, क्योंकि मैंने लिस्ट देखी है, बहुत जगह 5-5 मैच हो रहे हैं। तो यदि आपके पास मैचेस की शेड्यूल भी बहुत लंबा मैच है, शेड्यूल है, ऑलमोस्ट 2 महीने चलना है, तो कोई भी मैच इसमें हो सकता था। तो पंजाब के कंट्रीब्यूशन के आपने बोला, लाला अमरनाथ से लेकर जसपाल शर्मा, महेंद्र अमरनाथ, क्योंकि आजकल शुभमन गिल, अर्शदीप तक पंजाब के प्लेयरों की बहुत लंबी लिस्ट है। पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी यही बात की, पंजाब की स्पोर्ट्स की रिच हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन बहुत पंजाब की अच्छी है, तो पंजाब को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मोहाली का फैन बेस भी बहुत बड़ा है। जब आईपीएल के मैच होते हैं जहाँ पे, तो मोहाली में दूर दूर से लोग मैच देखने आते हैं। तो जैसे पंजाब में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, धर्मशाला की बात की, आईपीएल में पंजाब होस्ट होम टीम है, तो 5 मैच पंजाब में होते हैं, 2 मैच धर्मशाला में होते हैं, 2 जगह डिवाइड कर दिया। तो ये भी डिवाइड हो सकते थे, धर्मशाला में यदि 5 मैच होते हैं, 1 या 2 मैच नहीं होता, चेंज एक मैच दे सकते थे कम से दे कम, सकते थे इतना तो सर। रिस्पेक्ट तो पंजाब को देना चाहिए था। आईपीएल में बहुत बार हुआ है, इंदौर को पार्टनर बनाया था एक बार आईपीएल में, तो आप को होस्ट किसी को भी शामिल कर सकते हो, आपके पास मैचेस की बहुत लिस्ट है। एक तो यदि जैसे ओलंपिक्स होती है ना, वो एक सिटी को मिलती है, आप ओलंपिक्स का एथेंस से देखोगे ना, पेरिस, सेंट लुइस, बर्लिन, लॉस एंजल्स, अटलांटा, बीजिंग, जितनी भी सिटी देखोगे वो एक सिटी को अलॉट होती है। लेकिन जो वर्ल्ड कप होता है ना, वो पूरे नेशन को मिलता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भी कहाँ का आपने मैच कराने हैं। मैं और भी आपको बात करूंगा, जैसे बीजिंग में ओलंपिक्स हुई तो इक्वेस्ट्रियन के कंपटीशन उन्होंने हांगकांग में कराए, लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ था तो हमने बांग्लादेश में भी मैच कराए। तो ये तो आपके पास बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आपकी कंट्री में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आपको जितना एक्सपैंड करोगे अपनी गेम प्रमोट होएगी, आपके फैन को अच्छा लगेगा, टूरिज्म प्रमोट होएगा, स्पोर्ट्स पर टूरिज्म प्रमोट होएगा, और सबसे बढ़िया वहाँ के प्लेयर बहुत आगे आएंगे। पंजाब में जी 96 का वर्ल्ड कप हुआ। नवदीप जी, दोबारा आता हूं मैं इस पे आगे, सबसे एक एक कमेंट ले लूं फिर दोबारा आता हूं। मैं गगनदीप जी के पास जाऊंगा। गगन जी, जिस तरीके से स्थितियां हैं सारी, और जिस तरीके से पंजाब से मैच छीन लिया गया, पंजाब कोई ऐरा गैरा राज्य नहीं है, और पंजाब ने इस देश को बड़ा योगदान दिया है, चाहे देश की आजादी में रहा हो, चाहे अन्य दूसरी चीजें रही हो। इस देश को रोटी खिलाने में पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है। जो रोटी खिलाता है, पानी पिलाता है, सेहत बनाता है, उस पंजाब से, जहां से खिलाड़ी भी अच्छे आते हैं, मैच छीन लिया जाता है। तो आखिर क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ राजनीति है? क्योंकि इसी तरीके से जयपुर से छीन लिया गया, तो साहब कुछ राज्यों से क्या विशेष तौर पे परेशानी है? जी गगनदीप। अजय जी, पंजाब के पास सब कुछ है। पंजाब के पास स्टेडियम है, पंजाब के पास प्लेयर्स हैं, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, पंजाब सक्षम है इस तरह की इवेंट को कंडक्ट कराने में। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मोहाली का स्टेडियम आप देखिए, वर्ल्ड क्लास एक स्टेडियम है मोहाली का। और मोहाली के स्टेडियम को जिस तरह से स्पोर्ट्स एक्सपर्ट ने अभी बताया है नवदीप जी ने, कि प्लेयर बहुत पसंद करते हैं मोहाली के स्टेडियम को। मैं खुद मोहाली के स्टेडियम में खेला हुआ हूँ, मैंने भी पार्ले जी कप खेला हुआ है। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट इज वन ऑफ द बेस्ट। पंजाब के पास सब कुछ है, बट पंजाब के पास एक चीज नहीं है, पंजाब के पास जय शाह नहीं है। हाँ, अमित शाह जी के जो बेटे हैं वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो राजनीति करना चाहते हैं। जब से उन्होंने क्रिकेट बिल्कुल भी खेला नहीं है, हमने ऐसे आदमी को क्रिकेट के उस पद के ऊपर बिठा दिया, मतलब जिस बंदे को क्रिकेट का कुछ अता पता नहीं है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रोफेशनल उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है स्पोर्ट्स की, उस आदमी को हमने हेड करा दिया है बीसीसीआई को। मैं कहूंगा इतना बड़ा साहब नेपोटिज्म सरकार तो है उनके पास, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, सरकार है, सब कुछ है। अब उनके पास जेशा भी है, अब उनके पास जेशा भी है। पहले हम इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, बट अब ईडी और सीबीआई के इनकम टैक्स के साथ साथ अब उनके पास जेशा भी है, जो हाईली इनकॉम्पिटेंट है। और इन्होंने पूरे क्रिकेट को कमर्शियलाइज करके रख दिया है। इनका बेसिकली मकसद क्या है?
बिल्कुल मकसद ये है कि धंधा करो, पैसे कमाओ। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने नहीं दिया इन लोगों ने, ठीक है। आप आईपीएल का देखिए, इंडिया, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है, इन्होंने वनडे क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है। क्यों किया है? उसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ पैसा, पैसा और क्या? नेपोटिज्म। अब आप देखिए पंजाब ने कितने मैचेस होस्ट करे वर्ल्ड का। अगर मैं गिनूं चंद मैचेस में, अगर मैं गिनूं, एक ऐसा मैच जो वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हुआ 2011 का, जैसे नवदीप जी ने भी बताया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल, उससे बड़ा मैच हुआ ही नहीं कभी। मैंने बहुत जगह पे मैचेस देखे हैं, जिस तरीके से वो मैच कंडक्ट कराया गया, जिस तरह से उस मैच की वाइब थी, मतलब उस तरह का मैच हुआ ही नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज नेपोटिज्म एंड प्रॉब्लम इज जय शाह, समझ गए? मतलब ईडी है, आईडी है, इनकम टैक्स है, अब बीजेपी के पास जय शाह भी है, और उसने सत्यानाश करके रख दिया है हिंदुस्तान की क्रिकेट का। और ये पंजाब के साथ सिर्फ नेपोटिज्म के चक्कर में ये चीजें हो रही हैं। आप ये देखिए, आप आऊंगा बिल्कुल जी, पहले बात हो जाने दीजिए, आता हूँ आप। तो आप ये देखिए, जयपुर को भी नहीं दिया मैच। इट इज एक्चुअली एंटी, जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं होती ना, तब तो इनको परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं कि ये करना है। तो मतलब चलिए गगन जी, दूसरों से भी ले ले, फिर दोबारा दूसरे राउंड में आते हैं। मैं एपीएस खड़ियाल साहब जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, मैं इनसे भी ले लेता हूं। आपके भी राज्य, एक राज्य से छीन लिया गया क्रिकेट, आपके भी जयपुर में नहीं हो रहा है, तो पंजाब से छीन लिया गया, तो पंजाब से भी छीन गया, राजस्थान से भी छीन गया। क्यों नहीं दोनों लोग एक होकर के लड़ाई लड़ लेते हैं इसकी, कि भैया बगल में तमाम जगह पे जहां पर जो है देखने वाले लोग अनुराग ठाकुर देख रहे हैं, तो इसलिए अनुराग ठाकुर के अंडर में वो स्टेडियम है, तो उसे 5 मैच दे दिए जाएंगे। लेकिन पंजाब का, जहां पर खुद ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, सारी चीजें हैं, उसके बावजूद नहीं मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा बता ही चुके, गगन जी भी बता चुके, नवदीप जी बता चुके जी। धन्यवाद सवाल के लिए। देखिए, पहली बात यह है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्कों के, मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है, आप बोले। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही पंजाब के हित के लिए अच्छे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विरोधी है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी कोई मौका खाली नहीं जाने देती जहां पंजाब के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट को कर सके। और उसका कारण बड़ा सिंपल है, वो भी समझ ले। बैक इन द डे कृषि कानून आए थे, और पहली दफा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने कानून को वापस किया और उसके बाद माफी मांगी। तो आज तक भारतीय जनता पार्टी उसकी रंजिश जो है निकालती आई है पंजाब के साथ, पंजाब विरोधी है। और दूसरी बात यह, हमारा चौकीदार जो है, हमारी स्टेट की सरकार जो है, जिसने हमारे इंटरेस्ट वॉच करने, हमारी राइट्स वॉच करनी है, हमको प्रोटेक्ट करना है, वो चौकीदार हमारा सो रहा है साहब। और जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, एक के बाद एक हमारे हक जो है। सर आपके भी जयपुर में, भाई देखिए ये मत कहिए, जयपुर में भी तो आपके छिन गया, तो फिर जयपुर में भी आपकी वो स्थिति होगी। मैं उसी पे आ रहा हूँ, सुनिए। देखिए, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हमारे आरडीएफ पे जो हक थे कॉम्प्रोमाइज हुए, एनएचएम पे जो हक थे कॉम्प्रोमाइज हुए, बीबीएमपी पे हक कॉम्प्रोमाइज हुए, सिडको पे, सेंट्रल सर्विस रूल पे, पंजाब यूनिवर्सिटी पे। और अब ये तो मैं दो चीजें स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो पंजाब का है वो स्टेबल नहीं है। और ये बात ठीक भी है, बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद, सेंसिटिव स्टेट होने के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, और लॉ एंड ऑर्डर जितना स्टेबल अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा है नहीं। अब आ जाते हैं, राजस्थान भी बॉर्डर स्टेट है, राजस्थान भी बॉर्डर स्टेट है, वहां पर भी जयपुर में नहीं। एक सेकंड जी, एनसीआरबी का डेटा कहता है एनडीपीएस रिलेटेड क्राइम सबसे ज्यादा अगर किसी सूबे में हुआ है वो पंजाब में हुआ है। और जहां तक कांग्रेस रूल्ड स्टेट की बात है, हिमाचल में कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, और जो हिमाचल का स्टेडियम है कंपेयर टू द स्टेडियम ऑफ मोहाली, वो उसके लेवल में नीचे है। उसके बावजूद हमने मैच वहां पे दिलाए, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेवारी है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो जिम्मेवारी है वो भूल जाती है, उसमें सोती है। बीच में मत बोलिए, गगन जी आपके पास आऊंगा, आता हूँ, आप पूरी बात कहिए। धन्यवाद। जो अनुराग ठाकुर जी का जिक्र कर रहे हैं, मैं इस पे एक चीज स्पष्ट कर दूं, अनुराग ठाकुर जी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है हिमाचल में। सर वो स्टेडियम के प्रमुख अनुराग ठाकुर ही है। शुक्ल जी मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए काइंडली। तो हम क्या एक चीज स्पष्ट कर दें यहाँ पे कि अनुराग ठाकुर जी की अगर सरकार होती, बीजेपी की सरकार होती, तो मैच जरूर आते।
लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी तो चाहेगी कि इनको मैच ना मिले। बीजेपी तो हर एक कोशिश करेगी कि जहां पे कांग्रेस रूल स्टेट है उसको मैच नहीं मिलना चाहिए। उसके बावजूद हमने लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी और मैच हमने मेक श्योर किया हमें मिले। और जहां तक तीसरी बात है साहब, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि जो पंजाब का ग्राउंड है मोहाली में, पीसीए स्टेडियम है और एक न्यू चंडीगढ़ में बन रहा है साहब, ये वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स है। हिंदुस्तान के पहले 5 स्टेडियम्स में से एक है। दूसरा, अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट होती तो सेमीफाइनल 1996 का और 2011 का वर्ल्ड कप का कैसे हो गया, यहाँ पे आईपीएल के इंटरनेशनल मैचेस कैसे हो गए, इंटरनेशनल स्टेडियम कैसे आ गए। 2 चीजें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की वजह से हुई है। जो मैच हमें नहीं मिल पाया उसकी वजह से टूरिज्म इफेक्ट होगा। हमें बहुत टूरिज्म मिल सकता था, हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। चलिए दोबारा आता हूं। और मैं एक चीज लास्ट पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेडियम है अहमदाबाद में, गुजरात भारतीय जनता पार्टी की रूल्ड स्टेट है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहां पे पहला मैच होगा, वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, वहां पे फाइनल भी होगा। लेकिन अगर कोई ऑपोजिशन रूल स्टेट है तो वहां पे मैच ही नहीं करवाना चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं एक सुझाव दूंगा, मैं सवाल पूछूंगा इंस्टेड कि क्या अगर पंजाब के स्टेडियम का नाम भारतीय जनता पार्टी के लीडर के नाम पे होता तो क्या आप मैच नहीं देते? और आम आदमी पार्टी को भी पूछूंगा कि अगर आपके लीडर के नाम पे होता तो क्या आप अच्छे से लड़ाई ना लड़ते? ये दोनों पार्टी पंजाब के हित के लिए अच्छी नहीं है, हमारे हक को नहीं डिफेंड करती आम आदमी पार्टी। और चलिए मैं विपुल जी से ले लेता हूं। विपुल जी आम आदमी पार्टी के ही खेल मंत्री हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है और इसको लेकर के पूरी बात कही है। और जिस तरह की स्थिति आई कांग्रेस की भी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वास्तविकता बताई नवदीप जी ने कि किस तरीके से यहाँ पे इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें हैं। फिर आखिर भारतीय जनता पार्टी ये कौन सी राजनीति कर रही है? क्या उसे परवाह नहीं है उस राज्य की जो राज्य इस देश की आजादी से लेकर हर चीज में एक बड़ा महान योगदान देता है? सिर्फ राजनीति के लिए ऐसा? जी विपुल जी। नमस्कार। आप खेल मंत्री की बात कर रहे थे। कौन से खेल मंत्री? मीत हेयर जो कुछ दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और उनको खेल में खेल मंत्री बना दिया गया। ये गगनदीप जी बैठे आम आदमी पार्टी, ये एक्सपीरियंस की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मीत हेयर जी के क्या एक्सपीरियंस है, कौन सा तजुर्बा है जिसके साथ उन्होंने इनको खेल मंत्री बना दिया? अगर वो खेल मंत्री जो बने हैं उनके पास तजुर्बा होता तो वो पहले होम मिनिस्ट्री के साथ जाके बैठक करते कि क्या पंजाब सरकार, पंजाब हमारा जो स्टेट है वो सक्षम है मैच करवाने के लिए? क्या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति? एक सवाल ले लें विपुल, एक सवाल ले लें। क्या संविधान में जिससे सारी सरकारें बनती हैं, यह सारी चीजें, उसमें कहीं ये डिफाइन है कि खेल मंत्री या जो खेल सचिव है वो खिलाड़ी बनेगा? ऐसा तो नहीं होता, उसको तो एडमिनिस्ट्रेटिव ज्ञान होना चाहिए बस। जी बिल्कुल ठीक है। यस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ये प्रश्न नहीं उठाना था और ना ही ऐसी बात करनी थी अगर गगनदीप जी ऐसी बात ना करते। एक्सपीरियंस की बात इन्होंने की है तो इसलिए इनकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस ले नहीं पाए उनको खेल में खेल मंत्रालय दे दिया। गगन जी बीच में ना बोले। अब देखिए बात ऐसी है, सेफ्टी का आलम ऐसा है कि जो हमारे इंटरनेशनल लेवल की पर्सनैलिटीज थी, जैसे कि कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर संदीप नंगल अंबिया, जिनको स्टेडियम के बीच में आके गोली मार दी गई, दीप सिद्धू, इनके राज्य में कत्ल हुआ उनका। और हमारे इंटरनेशनल एक और सेलिब्रिटी थी सिद्धू मूसेवाला। क्या मैसेज दिया इन्होंने इंटरनेशनली? और इंटरनेशनली ये मैसेज जा रहा है कि पंजाब में माहौल ठीक नहीं है, उसके बावजूद ये पूछ रहे हैं कि मैच क्यों नहीं मिले। ये मुझे भी दुख है, भारतीय जनता पार्टी को, पंजाब भारतीय जनता पार्टी को भी दुख है कि हमारे मैचेस नहीं मिले हमें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार की नालायकी है। ये मैच क्यों नहीं मिले, इसके ऊपर, मुद्दे के ऊपर डिबेट है। और बात करते हैं ये कांग्रेस वाले। गगन जी आपकी बात में हम बोले नहीं है। गगन जी बात सुनने की हिम्मत रखिए, बोले मत, बीच में मत बोले। आप सोच के आए हैं कि बीच में बोलेंगे? आप बोलने पहले इनको चुप कराए। आप सोच के आए हैं क्या? चलिए इसके बाद आप ही के पास आता हूँ, इसके बाद आप ही के पास आता हूँ, आप इनको जवाब दीजिएगा।
जी जहां दंगे कराए वहां आपकी बारी आएगी। और सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी। अभी आप सोच के आए हैं, आप सोच के आएंगे कि भाजपा को बात नहीं रखने देंगे। सुनने की हिम्मत रखें गगन जी, सुनने की हिम्मत रखें। नहीं वो आपको कह रहा है, आप बोलिए, लेकिन मर्यादाओं के साथ बोलिए ना। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब से मैच छीन ली है, और दूसरी तरफ कहते हैं, और गगन जी चुप करें, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने मैचेस लाए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, तब भी वहां की कंडीशन को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में मैचेस हो रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड निभा रहे हैं। कहते हैं पंजाब में मैचेस भाजपा ने नहीं लिए और हिमाचल प्रदेश में मैचेस हम लाए। कैसी बात कर रहे हैं? 1.5 साल हो चुका है इनकी सरकार बने को पंजाब में। 1.5 साल के अंदर एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर क्या इन्होंने काम किया है? ये पीठ थपथपा रहे हैं कि मोहाली के अंदर सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसने तैयार किया था? अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा था, और कबड्डी को इंटरनेशनल लेवल का बनाने में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सिख मार्शल आर्ट, जिसको हम गतका बोलते हैं, गतका को नेशनल गेम्स के अंदर शामिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है, और अब ओलंपिक्स में उसको मान्यता दिलाने का काम हो रहा है। ऊपर कांग्रेस की सरकार थी 2011 में, मगर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि पंजाब में सेफ्टी है, पंजाब में कानून व्यवस्था सही है। इसीलिए केंद्र सरकार को मना के कांग्रेस के राज्य में से भी हम पंजाब के लिए मैचेस लाने में कामयाब हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार की नालायकी है कि हमें मैचेस नहीं मिल रहे। चलिए, आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी की वो है, कांग्रेस की वो है, सब सारे काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किए, तो क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक भारत सरकार को अख्तियार होता है कि यदि लॉ एंड ऑर्डर कहीं गड़बड़ हो, कोई और ऐसी व्यवस्था पैदा हो, तो गृह मंत्री उसके लिए एक स्पेशल नोटिस जारी करता है। क्या जारी किया है? नहीं जारी किया है। चलिए, मैं नवदीप जी के पास जाऊं या गगन जी के पास जाऊं, उसके पहले मैं जगबीर जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि वो पंजाब को देख रहे हैं। जगबीर जी, जैसा आपने कल से लेके आज तक तमाम लोगों से बात की, पंजाब से मैच छीनने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आपको मिली, और लोग कैसे इसमें क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जी जगबीर। देखिए शुक्ला जी, सबसे पहले यहाँ पर बात है कि क्या पंजाब को ये मैच ना मिलना और पंजाब के जो है सम्मान पर ये प्रहार है। जिस तरह से लोग जो है वो ये चाहते थे कि पंजाब में जो है ये मैच होने चाहिए थे, लेकिन ऐसे में पंजाब को मैच ना मिलना ये सीधे तौर पर जो उनके सम्मान पर जो है प्रहार है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सीधे तौर पे कहें इसके पीछे कारण क्या रहे, इसके पहलू जो है वो देखने होंगे कि आखिरकार क्या ऐसी वजह रही कि पंजाब से मैच छीन लिया गया। और पंजाब वो स्टेट है जहां पे आपने पहले बताया कि इससे कई ऐसे खिलाड़ी जिनका सम्मान जिन्होंने पूरे देश में जो है पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया और देश का तिरंगे का नाम रोशन किया, लेकिन ऐसे में पंजाब से इस तरह से मैच ना देना, वो उस बात को लेकर लोगों के अंदर भी विरोध है कि आखिर क्या कारण था। अब वो कारण भी जो है वो सामने नहीं आया है। क्या सुरक्षा को लेके था? मोहाली वर्ल्ड क्लास जो है हमारा स्टेडियम है, तो क्या वहां पे सुरक्षा को लेकर इस बात को लेकर था? क्योंकि 3 महीने पहले ये बात तय हो चुकी थी कि वहां पे कोई मैच नहीं होगा। तब क्या उस समय बातचीत के दौर से इसको जगबीर जी, इस चर्चा में बैठने के पहले मैंने पंजाब के डीजीपी से फोन पे बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि आप एनसीआरबी के ही आंकड़े देख लीजिए। यदि आंकड़े देखेंगे तो आंकड़े में तो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। जो छोटी छोटी घटनाएं हुई उन सबको हमने बहुत अच्छे से उसे कंट्रोल किया। हमारे यहाँ मर्डर को कहा जाता है, मर्डर भी कम हुए हैं, और भी बहुत सारे उन्होंने क्राइम के आंकड़े मुझे बताए। कहा आप मिलान कर लीजिए, और तो ऐसी स्थिति में फिर लॉ एंड ऑर्डर या ये कोई सब्जेक्ट देना या कोई बात कहना तो कोई मुझे लगता है उचित नहीं उठता। इसका मतलब है कि पंजाब में जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। जी, या जो भी आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप वहां बैठे।
जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वजह ढूंढी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर और व्यवस्था को लेकर बात खड़ी की जा रही कि इसी वजह से मैच छिन गया, क्या यही कारण है? लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार पंजाब को मैच ना देकर ये क्या मैसेज देना चाहते थे? क्या पंजाब के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है? क्या पंजाब को इग्नोर किया जा रहा है? क्या पंजाब से किसी तरह से कोई गगन जी आऊंगा, बदले की राजनीति की इनका जा सुन लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट भी सुन लीजिए। जी क्या जी पंजाब से क्या बदले की राजनीति की जा रही? सभी पार्टियां जो है इस बात का विरोध कर रही हैं। क्या बीजेपी किसी तरह से कोई मैसेज देना चाहती है? तो ये तमाम पहलू पर चर्चा होनी चाहिए। और 3 महीने पहले, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 3 महीने पहले ये बात पता चल चुकी थी पंजाब सरकार को, और बाकी पार्टियों को भी पता था कि ये मैच जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या उस समय ये बात को क्यों जो है वो बाहर नहीं लाया गया? क्यों उस समय जगजीत जी ने बड़ी बात कही है कि 3 महीने पहले जब इसका पता चल चुका था तो इसको लेकर के सभी दलों को इस पर प्रयास करने चाहिए थे। मुख्यमंत्री को भी सर्वदलीय बैठक बुला करके इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। और ये चूंकि पंजाब के सम्मान का भी विषय, सिर्फ इस बात का नहीं है कि खेल नहीं मिला, खेल मिले न मिले वो अलग विषय। उससे ज्यादा बड़ी बात है क्या पंजाबियत की, जो पंजाब की पगड़ी है उसे उछाला जा रहा है और बर्दाश्त किया जाएगा? चलिए, मैं नवदीप जी से, चूंकि खेल के मैदान से आते हैं, नवदीप जी आपने आम आदमी पार्टी की भी बात सुनी, कांग्रेस की भी सुनी, विपुल जी की भाजपा की भी बात सुनी, और ग्राउंड रिपोर्ट जगजीत जी से सुनी। अब इसके बाद आपका क्या कहना है? फिर मैं जाऊंगा गगन जी के पास। जी सर, जो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे आप, जहाँ के माहौल की, मैं माहौल की बात बताऊंगा। रिसेंटली 20 सितंबर को लास्ट ईयर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था मोहाली में। दोनों टीमें खेली यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगस्त से लेकर नवंबर तक पंजाब में पंजाब की गेम्स हुई जिनका नाम रखा खेला वतन पंजाब दियां, ते उसदे विच 3 लाख प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। उसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी थे, नेशनल प्लेयर भी थे। तो पंजाब के हर गांव में, हर सिटी में पूरा पंजाब कवर हुआ। अमृतसर से लेकर बठिंडा तक, फाजिलका, मोहाली, सभी जगह मैच हुए। फिर रिसेंटली आईपीएल हुई, आईपीएल के 5 मैच हुए। इंडिया के प्लेयर्स को छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर खेले, उसमें इंग्लैंड के प्लेयर खेले, अफगानिस्तान के प्लेयर खेले, न्यूजीलैंड के प्लेयर खेले, साउथ अफ्रीका के प्लेयर खेले, वेस्ट इंडीज के प्लेयर खेले। तो वो प्लेयर खेले जिन्होंने वर्ल्ड कप में खेलना है। वही प्लेयर जो वर्ल्ड कप में खेलने आए हैं, जहाँ पे 5 मैच खेले, जहाँ पे उनका होम टाउन था, यहीं ठहरे, यहीं प्रैक्टिस की उन्होंने। सैम करन खुद पंजाब की टीम में खेलता था, जो इंग्लैंड का प्लेयर है। तो तब भी पंजाब के एटमॉस्फेयर की बात करते हो तो आप वर्ल्ड कप के लेवल का तो होस्ट कर चुके हो। फिर मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, तो जो ना एक स्पोर्ट्स में एक ट्रेडिशन होता है, जहाँ पे कोई गेम्स बड़ी होती है, वर्ल्ड कप होता है ना, तो किसी शहर में ओपनिंग सेरेमनी होती है, किसी में क्लोजिंग होती है, किसी में इंपॉर्टेंट मैच होता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ओपनिंग भी अहमदाबाद में हो रही है, क्लोजिंग भी अहमदाबाद में हो रही है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है वो भी हो रहा है। तो स्पोर्ट्स बिल्कुल, नवदीप जी सही कह रहे हैं कि एक जगह को ही सबके, ये ओलंपिक्स का मोटिव है ना, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस, मतलब स्पोर्ट्स का तो स्पोर्ट्स फॉर ऑल होता है ना। इस बार हमने इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया, तो उसका मोटिव ही लेट्स मूव था, आओ बड़े आगे चले। तो सभी को कवर करना होता है। मैं तो चाहता हूँ मोहाली ही क्यों, पंजाब में बठिंडा में स्टेडियम बन रहा है, अमृतसर में बन रहा है, जलंधर में भी है, इसको और एक्सपेंड करना चाहिए। वाइजाग की बात कर रहा हूँ, गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ, इंदौर की बात कर रहा हूँ, नागपुर की बात कर रहा हूँ, तिरुवनंतपुरम की बात कर रहा हूँ। बहुत स्टेडियम है ऐसे जहाँ पे अच्छे मैच हो सकते हैं। इंटरनेशनल मैच होस्ट किए हैं। आपके पास 2 महीने का टाइम था, आपने एक सिटी को 5 मैच दिए, आपको 2 3 एक्सपेंड कर देते आप मैच ना। तो जितना आपको एक्सपेंड करते उसका स्पोर्ट्स कल्चर पैदा होता। जहाँ पे एक बार मैच हो जाए बड़ी बात कही है नवदीप जी, चूंकि समय की सीमा है, जहाँ पर कोई मैच हो जाए ना, उसके बाद जो जनरेशन मैच देखती है। 83 का वर्ल्ड कप सचिन ने देखा 10 साल की उम्र में, तो सचिन ने 2011 में वर्ल्ड कप जिताया। 2011 का वर्ल्ड कप कोहली आया। तो जब प्लेयर देखते हैं ना एक दूसरे को खेलते देखकर, तो उसमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है, तो उसमें स्पोर्ट्स कल्चर पैदा होता है। तो हम इसीलिए हमारा फोकस होना चाहिए हर शहर को काम कवर करें हम। जी नवदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम स्पोर्ट का एक कल्चर होता है, वो सबका होता है, और इसको लेकर के फोकस होना चाहिए। और इस पर गगन जी आपके पास आऊंगा, एक तो आपको जवाब देना चाहे थे वो दीजिएगा, और दूसरा ये कि आखिर 3 महीने आप लोग सो रहे थे क्या? जब ये सब हो रहा था, फाइनल हो रहा था, चल रहा था, आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई?
क्यों नहीं तब से इसके लिए लड़ाई लड़ी कि नहीं, सबसे अच्छा माहौल है हमारे यहाँ और हम किसी से कम नहीं है, हमारे चाहे किसी चीज के आंकड़े देख लीजिए। तो फिर आप क्यों नहीं बोले? अब जब सब फाइनल हो गया तो बोलने से क्या होगा? मतलब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत का, ये वाली हालत हो गई। जी विवेक जी। अजय जी, बोला वहां पे जाता है जहां पे लोकतांत्रिक तरीके से चीजें हों, जहां से लोगों की आवाज सुनी जाए। बीजेपी की सरकारें ऐसी सरकारें ये लोगों का गला दबाना जानती हैं, ये लोगों के मुंह के ऊपर कपड़ा डालना चाहती हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि मतलब जो भी हमारी डिमांड्स है उनको ये लोग फुलफिल करें। पंजाब अब बहाने लगाए जा रहे हैं पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के। आईपीएल हमने कंडक्ट करवाया, नवदीप जी ने बताया कि हमने किस तरह से पूरे स्पोर्ट्स की इतनी सारी मल्टीपल इवेंट्स को कंडक्ट करवाया। एक्चुअली ये वर्ल्ड कप क्या है? ये वर्ल्ड कप नहीं करवा रहे, दिस इज बेसिकली जय शाह, मोदी, अमित शाह वर्ल्ड कप। सारा कुछ तो अहमदाबाद में हो रहा है, सारे मैचेस ही अहमदाबाद में करा लेने थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का होता है वर्ल्ड कप भाई साहब, आईसीसी का। लेते ना आप सारे मैच वहीं पे करा लेते। विपुल जी अब उनकी भी सुन लो। हाँ जी जी बोलिए बोलिए। दिस इज नथिंग बट द कोलोनाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ये हर चीज को कोलोनाइज कर रहे हैं। इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं, इन्होंने संविधान को खोखला करके रख दिया है। अब ये कैग के ऑफिस का मिसयूज कर रहे हैं, ईडी का मिसयूज करा, इन्होंने इनकम टैक्स का करा, ईडी का करा। अब ये बेसिकली जय शाह तो इनका ही है, तो उसका भी मिसयूज कर रहे हैं ये लोग। उसके थ्रू दे आर जस्ट ट्राइंग टू कोलोनाइज क्रिकेट को ये बेसिकली बर्बाद कर रहे हैं। अभी नहीं पता चलेगा इनको, दे विल गेट टू नो आफ्टर 5 to 10 years कि क्रिकेट को ये कहां पे ले जाएंगे। मतलब वो बंदा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, जिसको गेंद पकड़नी नहीं आती, उसको आपने बीसीसीआई के चेयरमैन बना के रखा हुआ है। समझ गए आप? वो मतलब चीजों को चला रहा है, तो गलत बात है ना सिस्टम। उसको इतनी हाई पोजीशन पे आपने बैठा के रखा हुआ है, तो प्लेयर्स क्या है? सौरव गांगुली को इन्होंने निकाल दिया। सौरव गांगुली को इन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि इनको पता था सौरव गांगुली इज एन एक्सपर्ट, उन्होंने क्रिकेट में इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म करा हुआ है। कौन से प्लेयर है इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम से जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में रखा हुआ है? ये नहीं रखना चाहते, क्योंकि इन्होंने हर चीज में करप्शन पैदा करनी है, हर चीज। बड़ी बात कही है गगन जी ने कि हर चीज में वो करप्शन पैदा करना चाहते हैं, इसलिए वो ये कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसे लोगों को रख रहे हैं जो नाकाबिल हो और उनकी मनमानी चलती रहे। इससे खेल को भी बर्बाद किया जा रहा है, उसका भी राजनीतिकरण हो रहा है। मैं आऊंगा कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस का इस पे क्या कहना है और सारी प्रतिक्रिया पर। जी फाइनल आपका कमेंट। जी धन्यवाद। देखिए पहले तो कि पंजाब के साथ जो वितकरा हो रहा है वो समझ लें कि आउट ऑफ कोइंसिडेंस नहीं है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैंने आपको बताया फाइनल भी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी, फर्स्ट मैच भी, तो सारा जो अपॉर्चुनिटी है गुजरात में चली गई। बीजेपी रूल स्टेट में सारी फुटफॉल है गुजरात में चली गई, सारी जो टूरिज्म है गुजरात में चली गई। सारे आएंगे, खाना खाएंगे, वहां होटल में रुकेंगे, वहां पे ट्रैवल होगा, टैक्सीज यूज होंगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। ये सारा कुछ पंजाब से छीन करके भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को दे दिया, बीजेपी रूल स्टेट्स को दे दिया। इसमें कोई दो राह होनी नहीं चाहिए साहब। आपकी पार्टी में एक लीडर हुआ करते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी में ही पहुंच गए हैं। उन्हीं से कहिए कि अरे कौन से वो कैप्टन साहब तो वहीं जाएंगे जब हमने उनको सीएम पद से उतार दिया, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे साहब। लेकिन बात कैप्टन साहब की नहीं है, बात अभी मैच की, और मैं मैच के बारे में आपको 2-3 चीजें बता दूं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनसे कहिए ना कि कम से कम इतनी सुन ले, पुरानी पार्टी के ही कहे पे सुन ले। देखिए ऐसा है, अगर सर आप जर्नलिस्ट हैं, मुझे लगता है आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप कहेंगे तो कैप्टन साहब शायद मान ही जाए। आप जरा चिट्ठी लिख दीजिए उनको। तो दूसरी बात साहब ये है कि जब 3 महीने पहले ये इंटीमेशन ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के पास आ गई थी कि मैच नहीं पंजाब में होगा, उसके बावजूद ना विधानसभा सेशन बुलाया गया, ना ऑल पार्टी मीट हुई, और जो स्पेशल सेशन किसी और मुद्दे के लिए बुलाया था उसमें भी इस चीज को रखना आम आदमी पार्टी ने ठीक नहीं समझा। यहां से कंफर्म हो गया ना कि आम आदमी पार्टी पंजाब हितैषी नहीं, पंजाब विरोधी है। और मीत साहब का बयान आ रहा है कल परसों। अरे साहब आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनसे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, किसी ने बोलना इस मुद्दे पे ठीक ही नहीं समझा, छुपा करके रखा इस चीज को, और आज ये चीज जग जाहिर हो चुकी है। तो चलिए लास्ट पॉइंट, आम आदमी पार्टी डिबेट में बता सकती थी कि आगे के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, कैसे इंश्योर करेंगे कि मैच आए। कोई प्लान नहीं, क्योंकि कोई मंशा नहीं,
और ना ही कोई कोशिश होगी, और ना ही पहले 3 महीनों में कोई कोशिश की है। तो यहाँ से आम आदमी पार्टी एक्सपोज होती है। मैं बीजेपी को 2 सवाल करूंगा। अगर लॉ एंड, नो डाउट कि लॉ एंड ऑर्डर जो पंजाब का है वो चरमराया हुआ। आपको याद है आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था सिद्धू मूसेवाले के केस में जो मुलजम है अबरॉड डिटेन कर दिया है। और अभी हाल ही में क्या खबर आई, हनी सिंह को इंटिमिडेशन कॉल आई है, सलमान खान को इंटिमिडेशन कॉल आई है। तो ये चीजें जरूरी है कि ना हो पंजाब में। और अगर भारतीय जनता पार्टी को मैं एक चीज कहूंगा, अगर आम आदमी पार्टी फेल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाई, तो आप मैच के लिए थोड़ी फोर्स डिप्लॉय करके मैच करवा दीजिए, सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी और पंजाब को जो मौका मिलना चाहिए वो भी मिल जाएगा, वो मिल नहीं रहा। और दूसरा, चलिए विपुल जी जवाब दीजिए, इनसे सवाल है विपुल जी, जवाब दीजिए, क्योंकि सारे सवाल आम आदमी पार्टी से ज्यादा आप पर खड़े हैं। विपुल जी, मैं एक चीज पूछता हूँ विपुल जी से। विपुल जी, आप परिवारवाद की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी में टाइम की हमारी भी एक लिमिट है। विपुल जी से सवाल है, एक सवाल ही है, बस एक सवाल, एक लाइन ही है। आप परिवारवाद की बात करते हैं विपुल जी, बीजेपी वाले, तो आज परिवारवाद कहाँ गया? अमित शाह साहब के बेटे बीसीसीआई में कैसे हैं? और ये परिवारवाद की डेफिनेशन नहीं है तो और क्या है? तो आपके दोहरे मापदंड और डबल स्टैंडर्ड दुनिया के सामने आ गए, एक्सपोज आप भी हो गए। जी विपुल जी, जवाब दीजिए। चलिए, ऐसा है, सबसे पहले तो होमवर्क तो ये करके नहीं आएंगे और बार बार एक ही बात को घुमा घुमा कर वही बात करेंगे, मुद्दों के ऊपर आते नहीं है। अब गगन जी को बोलूंगा, बीच में बोलना मत, आपकी आदत है बीच में बोलना। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है जिसके ऊपर ये बात करते हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बता दूं कि एक प्रोटोकॉल होता है, जब स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार से बोले तो ऊपर से फोर्स डिप्लॉय होती है। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से किसी राज्य में फोर्स डिप्लॉय नहीं कर सकता जब तक के स्टेट गवर्नमेंट कहे ना। सुन लीजिए गगन, नहीं, जहां इंटर स्टेट मसला है वहां पे तो कर सकता है ना। हाँ, तो जब तक नेशनल इशू ना हो तब तक नहीं कर सकता ना। कोई नेशनल इशू का तो प्रॉब्लम है नहीं। कुछ दिन पहले नेशनल इशू आया था तो उसमें अमित शाह जी ने, और गगन जी बात सुन लीजिए, आपकी ये तो इंटरनेशनल मसला है भैया, विश्व कप हो रहा है सर। विपुल जी, विश्व कप है, विश्व कप है, इंटरनेशनल छवि का मसला है। ये तो हिंदुस्तान की भी इज्जत का सवाल है। जी जी जी, ये तो मैंने भी बोला है कि इस चीज पर हमें भी दुख है कि अगर इंटरनेशनल छवि हमारी इतनी खराब है कि आईसीसी और भारत सरकार ने इस चीज को समझा नहीं कि पंजाब के अंदर मैचेस करवाए जाए। ये ऐसा पहली बार नहीं है कि मैचेस हो रहे हैं और पंजाब में मोहाली के अंदर 2011 में मैचेस हुए हैं। 3 महीने से इनका सिर्फ मकसद राजनीति करना है। सुन लीजिए भाई, उनकी भी सुन लीजिए, वो भी तो कह रहे हैं। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। देखिए, इनका मुद्दा सिर्फ राजनीति करना है। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो चीफ मिनिस्टर साहब छोटी से छोटी बात में खुद बयानबाजी करते हैं और इतने बड़े मुद्दे के ऊपर अपने मंत्री हेयर जी को भेज दिया सिर्फ राजनीति करने के लिए। 3 महीनों से जब इंटिमिडेशन हो चुकी थी तब ये कहां सो रखे थे 3 महीनों से। अगर इन्होंने पंजाब के लिए कुछ करना होता तो जाके केंद्र में बात करते, लेटर लिखते और ये बोलते कि हमारे पंजाब में कुछ करना होता। विपुल जी का कहना है कि ये राजनीति करते हैं। विपुल जी, समय की सीमा है, मैं एक जल्दी से, चूंकि नवदीप जी का जरूरी है क्योंकि वो खिलाड़ी भी हैं, और गगन जी से फाइनल कमेंट लूंगा। नवदीप जी जो कहना चाहते हैं जल्दी से कहें। जी सर, मैं बात करता हूँ जो थ्रेट की बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। 72 में जब म्यूनिख में ओलंपिक हुई ना, तो 5 सितंबर को एक अटैक हुआ था प्लेयर्स के ऊपर। उसमें प्लेयर एक दिन के लिए गेम्स सिर्फ पोस्टपोन हुई, गेम्स कंटिन्यूज रही। 80 में मॉस्को में ओलंपिक्स हुई तो अमेरिकन कंट्रीज ने बाइकआउट किया, बहुत अच्छी ओलंपिक्स हुई। 84 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक हुई तो रशियन कंट्री ने उसके बाद सर 2008 में बीजिंग में ओलंपिक्स हुई तो तिब्बत ने उसमें धमकी दी। सिक्योरिटी कभी थ्रेट नहीं होती। 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई तो हाई सिक्योरिटी जोन होता है स्पोर्ट्स के टाइम, 3 टायर सिक्योरिटी होती है प्लेयर्स की। इसलिए कोई भी आज तक की स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में किसी भी थ्रेट के कारण, 96 में वर्ल्ड कप हुआ था तो लिट्टे के कारण ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने मना कर दिया था श्रीलंका में खेलने के कारण, लेकिन वर्ल्ड कप हुआ था, श्रीलंका में मैच हुए थे तो बड़े अच्छे मैच हुए थे। इसलिए स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में सर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ओलंपिक की तो हिस्ट्री 776 बीसी से यही स्टार्ट हुई थी, जब वहां के यूनान के राजे आपस में लड़ते थे तो लड़ाइयों को हटाने के लिए
बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं नवदीप जी, चूंकि अब समय की सीमा है, मैं जल्दी से गगन जी को, ये स्कोपोर्ट्स ने कभी नवदीप जी, नवदीप जी क्षमा चाहूंगा, आपकी बात से कन्वे हो गया है, आपने इतने उदाहरण दे दिए हैं। मैं गगन जी जल्दी से आप अपनी बात कहें, फिर मैं इसको कंक्लूड करूं जी। ये पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को वाली बात बोल के। मैं कहूंगा गुजरात, ठीक है ना, दैट इज फेमस क्योंकि इन्होंने राइट्स वहां पे क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक है यहाँ पे? के लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक है यहाँ पे? 3 दिन पहले बटाला में गोलियां चली, 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। चीज विपुल जी को बिल्कुल आइडिया बटाला नहीं है। में 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। चलिए समय हो गया, मैं इसको कंक्लूड करते हुए कहता हूं कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के जो आंकड़े हैं जो भारत सरकार देती है उसके मुताबिक इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और जैसा नवदीप जी ने बताया कि तमाम जगह पे तमाम सारी घटनाएं होने के बावजूद खेल कभी रुके नहीं। फिर पंजाब के साथ ये सियासत क्यों, और पंजाब से उसका वाजिब हक छीना जा रहा है जो कि पंजाब खेलने के लिए मशहूर है, और पंजाब के खिलाड़ियों ने देश का सम्मान देश में ही नहीं दुनिया में बढ़ाया। ऐसी स्थिति में पंजाब से मैच छीनना ये कैसे जायज हो सकता है। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।